नहीं, देखिए कुछ नादान लोग हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो भी समझ जाएंगे और बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि मुद्दा विरोध करने का सवाल नहीं है। सवाल समाज के अंदर के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, जिस पर मैंने सवाल उठाया। वर्णवादी व्यवस्था में जातिगत आधार पर जो खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जातियों को नीच मानता है, दरअसल वही वर्णवादी व्यवस्था है। तो इसका मैंने जिक्र किया था और हमने कहा था कि ये जातिगत आधार पर कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। हम लोग सामाजिक एकता की बात करते हैं, समाज को जोड़ने वाली बातें करते हैं, और समाज के अंदर समाज को जुड़ने के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ने नहीं देती हैं, है ना, जिसकी वजह से एक जाति का दूसरे जातियों से कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है। हम तो उस अंतर्विरोध को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमने नौकरी की बात की थी, रोजगार की बात नहीं की थी। रोजगार बहुत वेग टाइप का शब्द है, जिसमें पकौड़ा रोजगार भी आता है, जिसमें पंचर साटने वाला भी रोजगार आता है, लेकिन ये रोजगार नहीं, बल्कि हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, 16 सीटें वाम दल जीत गई, जिसमें 12 सीटें माले को आई। युवा हैं हमारे साथ मौजूद। अजीत सिंह कुशवाहा डुमरांव से जीते हैं विधानसभा चुनाव और विधायक बनते ही विवादित बयानों से घिर गए हैं। जमकर विरोध हुआ है इनका। वो तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, 20 लाख का जो प्रपोजल था उसे नीतीश कैबिनेट से पास कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका अजीत कुशवाहा जी। सबसे पहले आपको बधाई, आप डुमरांव से चुनाव जीते हैं। डुमरांव को एक युवा रिप्रेजेंटेशन मिला है। आपके बयान से शुरू करेंगे सर। ब्राह्मणवाद पर आपने एक बयान दिया था, हमने वो बयान सुना भी, उस पर खबर भी किया। बहुत जमकर विरोध हुआ आपका डुमरांव के क्षेत्र में, बक्सर के क्षेत्र में। आखिरकार उस बयान का और खासकर अंबेडकर साहब की परिनिर्वाण दिवस के दिन आपने यह बयान दिया था, क्या मायने हैं? नहीं, देखिए कुछ नादान लोग हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो भी समझ जाएंगे और बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि मुद्दा विरोध करने का सवाल नहीं है। सवाल समाज के अंदर के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, जिस पर मैंने सवाल उठाया। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक तौर पर एकता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जातियों का विनाश होना ज़रूरी है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी किताब है। मैंने कहा था कि उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, हर आदमी को। और कोई बात नहीं है, वर्णवादी व्यवस्था में जातिगत आधार पर जो खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जातियों को नीच मानता है, दरअसल वही वर्णवादी व्यवस्था है। तो इसका मैंने जिक्र किया था और हमने कहा था कि ये जातिगत आधार पर कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ होने के लिए उसको काम देखना चाहिए। तो सब लोग मेरे इस बात के सपोर्ट में हैं। देखिए, विरोध करने वाले कुछ ही लोग हैं, सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है, बाहर के सोसाइटी में भी दिख रहा है। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी कल मुझे सपोर्ट करेंगे, जब उनको सच्चाई पता चलेगी। और जब इस बात को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और उन सभी लोगों के लिए मैं अपने इलाकों में किताबों की व्यवस्था करूँगा, ताकि वो सारी किताबों को पढ़ें और पढ़ करके बेहतर सोचे। सोसाइटी में लॉजिक करना चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई बात कहा, आपको बुरा लगा तो आप अपनी बात कहिए, लेकिन बात कहने में आपकी संस्कृति, आपका संस्कार, आपका लहजा, आपकी तहजीब सामने आनी चाहिए। गाली गलौज देना ये संसदीय भाषा भी नहीं है। और मुझे तो पता है कि सभी लोग नादान हैं, इसलिए मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है। उनकी नादानी खत्म हो जाएगी और इन बातों को वो समझ जाएंगे जी। वामपंथियों के बारे में एक बात कही जाती है सर कि पढ़ते बड़े बहुत ज़्यादा हैं, वो किताब से उनका खास लगाव होता है। हमने कमेंट सेक्शन भी देखा आपका, जो आपका वो वीडियो था, उसमें कमेंट सेक्शन में वो तमाम और ज़्यादातर लोग, मैं जाति का नाम लेकर बताऊंगा, ब्राह्मण लोग थे, वो जमकर गाली दे रहे हैं और काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ, जिसे हम खबर में यूज भी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए कोई संदेश नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे प्रिय भाई हैं, छोटे भाई हैं सब लोग। वो छोटे भाइयों से हमारी इतनी ही गुजारिश है कि वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और समाज में संस्कार को आगे बढ़ाएं। हमारी बात कोई बुरी लगी तो उसको अपने सही लहजे में, तरीके से वो मुझसे बात करें। मैं तो सबको बात करने के लिए भी आमंत्रित किया कि आप आएँ और हमसे बात करें। हम लोग सामाजिक एकता की बात करते हैं, समाज को जोड़ने वाली बातें करते हैं, और समाज के अंदर समाज को जुड़ने के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ने नहीं देती हैं, है ना, जिसकी वजह से एक जाति का दूसरे जातियों से कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है। हम तो उस अंतर्विरोध को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और वो खत्म तब होंगी जबकि उनकी जड़ों को खत्म किया जाएगा, और उसका जड़ ही है जातिगत श्रेष्ठता का बोध। तो हमने कहा कि जातिगत श्रेष्ठता का बोध जो है, जो अम्बेडकर भी कहते हैं, इसको खत्म करना जरूरी है। खत्म होगा तब तमाम जातियों में एकता आएगी, समानता आएगी। अगर आप किसी को जाति के आधार पर ऊंच मानते रहेंगे, किसी को नीच मानते रहेंगे, तो यकीनन जाति में समानता नहीं आएगी। समानता, एकता तब आएगी जब सबको एक समान समझा जाएगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब लोग एक समान हो। सब हमारे छोटे भाई हैं, उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में वो सभी लोग मेरी बातों को समझेंगे। हमारा जो प्रयास
सामाजिक एकता का प्रयास है, जिसमें हम इन तमाम समस्याओं को खत्म कर देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक दिन ये तमाम समस्याएं खत्म होंगी, श्रेष्ठता बोध खत्म होगा और समाज में एक बहुत प्रचंड एकता आएगी, और हम तब सामाजिक विकास की बात और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी की बात निश्चित तौर पे आसानी से और सहूलियत के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जाति के आधार पर समाज को नहीं देखते। कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी भी है, हम लोग वर्गीय आधार पर देखते हैं। सर्वहारा वर्ग की लड़ाई पूंजीपति वर्ग से है। पूंजीपति जो देश के तमाम संसाधनों को कब्जा करना चाहता है, जो तमाम किसानों के खेतों को कब्जा करना चाहता है, जिसका काम मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो पूरा मजदूर वर्ग और किसान लड़ रहा है, हम उन तमाम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। वो किस किस जाति के हैं इस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ने वाले और मजदूर वर्ग के साथ, किसानों के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। चलिए, हम शिक्षा और रोजगार का आपने जिक्र किया। बिहार पिछले 5 सालों में, यानी कि 2015 में जब सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से तमाम जो परीक्षाएं बिहार में हो रही हैं, चाहे वो दरोगा बहाली का हो, एसएससी का हो, बीएसएससी का हो, पेपर लीक हो जाता है। रोजगार एक बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। आखिरकार इस बार आप लोग 16 की संख्या में पहुंचे हैं, और ये बात सोशल मीडिया पर भी हम पढ़ रहे हैं कि राजद भले आवाज उठाए ना उठाए, जो लाल गमछी लेकर जो पहुंचे हैं विधायक, वो पुरजोर विरोध करेंगे इसका। आखिरकार युवाओं के लिए क्या रोड मैप है आपका, क्या काम करने जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोगों का तो इतिहास ही युवाओं के लिए लड़ने का रहा है। हमारी राजनीति की शुरुआत ही आज से 15 साल पहले जब हुई थी, तो हमने कॉलेज कैंपस से उसकी लड़ाई शुरू की थी, जहाँ शिक्षा का सवाल और रोजगार का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। और उसको लड़ते हुए हम लोग किसानों के सवालों को समझना शुरू किया, मजदूरों के सवालों को समझना करा, समाज के, सोसाइटी के तमाम सवालों को हमने समझने की कोशिश की, और आज तमाम सवालों पर हम लड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर रोजगार का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम 16 लोग वामपंथी दल के अलावा राजद के भी तमाम विधायक इस सवाल पर बोलेंगे। यकीनन हमें इस बात का उम्मीद है। पूरा महागठबंधन यूनाइट है, और महागठबंधन पूरा मजबूती के साथ इस सरकार से लड़ेगा। चूंकि हमने चुनाव के दरमियान ये वादा किया था नौजवानों से कि जब हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग 10 लाख नौकरी आपको देंगे। हमने नौकरी की बात की थी, रोजगार की बात नहीं की थी। रोजगार बहुत वेग टाइप का शब्द है, जिसमें पकौड़ा रोजगार भी आता है, जिसमें पंचर साटने वाला भी रोजगार आता है, लेकिन ये रोजगार नहीं, बल्कि हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। तो जिनकी भी सरकार बनी है, नीतीश कुमार के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उनसे जी कोई पास नहीं किया, ये नौकरी नहीं है। उन्होंने जो पास किया है कि हम लोन देंगे, लोन का इनका पूरा का पूरा प्रोसेस आज तक फेल्योर रहा है। आप इसके पहले देख लीजिए कि इन्होंने कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हम लोन देंगे। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप सर्वे करा लीजिए, कितने छात्रों को लोन मिला? बहुत कम, जिनका पैरवी है। बैंक में जाइए ना, अभी तो निकल गया कि 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया देंगे। लड़कों का 1% और लड़कियों का फ्री रहेगा। आप जाइए बैंक में, कोई भी जाकर पूछे कि क्या वो बैंक में लोन मिलेगा, बैंक मैनेजर बोलेगा आपको कि हमको विभाग से कोई चिट्ठी नहीं आई है। और इसी तरीके से जितने लोन आज तक हम, ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में, मोदी जी भी कहते हैं कि हमने मुद्रा लोन दिया है। आप पता कीजिए छोटे बड़े लोगों से कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला। तो ये लोन दे रहे हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? लोन देना रोजगार देना कब से होने लगा? ये जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। हम तो कह रहे हैं कि नौकरी आपको देना है तो तमाम संस्थानों में खाली पड़े हुए पदों को सबसे पहले भरिए। आप जो है सूचना निकालिए, लोगों से फॉर्म अप्लाई कीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए। शिक्षकों को अपने ठेका पे काम दिया, तमाम तरह पे ठेका मानदेय का काम चल रहा है। और लोन देने को रोजगार देना कहना ही मात्र जो है नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा हो रहा है। नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस भ्रम जाल में ना फंसे, बल्कि नौकरी की लड़ाई जो शुरू हुई है उस नौकरी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित तौर पर नौकरी हम लेंगे, नौकरी हमारा अधिकार है, वो उनको देना होगा। इसके लिए तो उनकी आवाज़ भी विधानसभा में पहुंची है। हम लोग विधानसभा में भी इस सवाल को उठाएंगे, सड़कों पर भी इस सवाल को हम लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर रोजगार की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई बेसिकली आगे बढ़ेगी। चलिए, अंतिम सवाल। नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि बिहार जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है, हर तरफ जमीन है, इस कारण से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रहा है, हम कंपनीज को नहीं बुला पा रहे हैं, निवेशक नहीं आ पा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? वामपंथ इस पर क्या सोचता है, और अजीत सिंह कुशवाहा इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये जो है जैसे है ना कि आप अपने काम से खुद भाग रहे हैं, बहाना कुछ और बना रहे हैं, है ना। एक भोजपुरी में कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आपको करना नहीं है ना, आपको करना नहीं है। आप जगह का ही दोष दे रहे हैं। आपने प्रयास कब किया? बहुत सारे कल कारखाने खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कल कारखाने रहे हैं। मैं जिस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उस इलाके में एक ज़माने में सूत का फैक्ट्री हुआ करता था, टेक्सटाइल का फैक्ट्री हुआ करता था, है ना, लालटेन की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो वहाँ तो समंदर नहीं है। तो कई सारे कल कारखाने हो सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग हो सकते हैं, लघु उद्योग हो सकते हैं, कुटीर उद्योग हो सकते हैं। आपको करना नहीं, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आप करने से भाग रहे हैं।
है ना। आपको बिहार में समुंदर चाहिए, समुंदर कहाँ से लाएं? नदी तो है, नदी भी आपसे साफ नहीं होती है, पूरा इसका अभियान चल रहा है। तो जो संसाधन है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। बहुत हमारे बिहार के अंदर बहुत सारे संसाधन है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन चूंकि सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए। इनके एजेंडा में नौजवान है ही नहीं, इनके एजेंडा में रोजगार, किसान है ही नहीं। हम चाहें तो एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा उद्योग बना सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन आपके किसान बहुत ही दुखी हैं बिहार में। बिहार में किसानों का मूल सवाल नहरों में पानी का है, उनके खेतों में बीज का सवाल है। इसको आपने कभी हल नहीं किया। तो कृषि को उद्योग बना सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां उद्योग के लिए काम किया जा सकते हैं। अपने उद्योग बनाना नहीं है, सिर्फ जो है आपको बहाने बनाने हैं, इसलिए ये बहानेबाजी है। चलिए, एक और सवाल आ गया दिमाग में। तेजस्वी यादव फिर गायब हो गए हैं, वाम दल के नेता और कांग्रेस के नेता उनसे फिर मिलना चाह रहे हैं, वो कहीं फिर नदारद हैं। नहीं, गायब नहीं हुए हैं, वो भी इंसान हैं, कहीं होंगे, आराम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। गायब क्यों होंगे? हमारे महागठबंधन में विपक्षी दल, विरोधी दल के नेता हैं, वो जरूरत पड़ेगा तो आपको दिखाई देंगे। ऐसा थोड़े कि रोज आदमी लाइमलाइट में रहेगा, रोज कैमरा के सामने रहेगा। मोदी जी थोड़े हैं तेजस्वी जी, मोदी जी रोज कैमरा में रहते हैं, वो अपना है। चलिए ठीक है। तो ये अजीत सिंह कुशवाहा है, युवा है और जीते हैं डुमरांव से। इस बार डुमरांव को युवा रिप्रेजेंटेशन मिला है और कॉमरेड है, तो ये बात लाजमी है कि विधानसभा में इनकी आवाज बुलंद रहेगी। और उन तमाम कॉमरेड जो पहुंचे हैं 16 की संख्या में, वे भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप बने रहे जिस बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।